दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतिहास भाग 3। पिछले में आप लोगों ने देखा जिसे हमने कोरेगांव युद्ध के बारे में बताया और बहुत सारी इनकी आगे कठिनाइयाँ आई। आगे देखते हैं अब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 1927 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर मनोनीत, 18 फरवरी को शपथ ग्रहण, 10 मार्च 1927 असेंबली में शराबबंदी व अर्थव्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की। 19 मार्च 1927 को कोसाबा जिले के महाड़ के चौदार तालाब का पानी का उपयोग अछूतों के लिए करवाने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व तालाब का पानी का उपयोग किया। 23 मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह में अछूतों में संगठन व संघर्ष का बिगुल बजाने के लिए बाद बंबई लौट आए। 25 मार्च 1927 को महाड़ के रूढ़िवादी हिंदुओं ने चौदार तालाब को गाय के गोबर व मूत्र से कथित रूप से शुद्ध करने का कर्मकांड किया। 3 अप्रैल 1927 को मराठी पाक्षिक मैगजीन बहिष्कृत भारत का प्रकाशन हुआ शुरू। संपादक डॉक्टर अंबेडकर ही थे। 8 जून 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री अवार्ड। 26 जून 1927 को बहिष्कृत भारत अखबार में लिखा, महाड़ के सनातनी हिंदुओं द्वारा तालाब को शुद्ध किया जाना अछूतों के लिए अपमानजनक है। 5 अक्टूबर 1927 को बम्बई विद्यापीठ के सीनेट में क्रिमिनल ट्राइब्स और अछूतों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग की। सितंबर 1927 को प्रसिद्ध चित्रकार सीबी खैरमोड़े और उनके साथियों ने डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब और रमाबाई को माई साहब जैसे सम्मानजनक संबोधन करने की सूचना दी। 24 दिसंबर 1927 को बंबई से महाड़ तालाब सत्याग्रह के लिए समुद्री मार्ग से रवाना हुए। 25 दिसंबर 1927 को रास्ते में दारा गांव में हजारों अछूतों ने जय घोष के साथ स्वागत किया। महाड़ में तनाव, रूढ़िवादी हिंदुओं का विरोध के लिए महाड़ में पड़ाव, लेकिन 2 समाज सुधारक सवर्ण नेताओं ने सत्याग्रह का समर्थन किया। 27 दिसंबर 1927 को मजिस्ट्रेट के साथ लंबी चर्चा के बाद सत्याग्रह स्थगित करने का प्रस्ताव, लेकिन संघर्ष जारी रखने का ऐलान। दूसरे दिन सुबह जुलूस के रूप में हजारों नर नारी चौदार तालाब पर पहुंचे। 25 दिसंबर 1927 को रात 9 बजे महाड़ के सम्मेलन तथा अथल पर खड़ा खोदकर चिता बना अछूतों वंचितों के काले कानून वाले ग्रंथ मनुस्मृति को ब्राह्मण साथी शस्त्र बुद्धि व चित्र के से हाथों द्वारा जलाया गया। हिंदुओं के सामाजिक ढांचे में बदलाव की मांग, मनुस्मृति दहन से धर्म के ठेकेदारों को भारी सदमा पहुंचा। दिसंबर 1927 को अमरावती के प्रसिद्ध अंबा देवी मंदिर में प्रवेश मसले पर सम्मेलन, अछूतों की चेतना के बाद मंदिर ट्रस्ट ने प्रवेश का भरोसा दिलाया। 3 फरवरी 1928 को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड योजना में सुधार तथा संशोधन पेश करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन भारत यात्रा में बंबई आया। कांग्रेस ने बहिष्कार किया। फरवरी 1928 को साइमन कमीशन की मदद के लिए सरकार ने सेंट्रल असेंबली के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी बनाई। अंबेडकर भी चुने गए, लेकिन
बाद में कमेटी की रिपोर्ट पर मतभेद होने के कारण अंबेडकर ने हस्ताक्षर नहीं किए। फरवरी 1928 को अंबेडकर ने अछूतों के अधिकारों के लिए कमीशन की कमेटी को अलग से रिपोर्ट पेश की। सरकारी नौकरी में भारतीयकरण की मांग के अलावा अछूतों को सेना, नाविक दल और पुलिस दल में भर्ती के अधिकार देने की मांग की। अप्रैल 1928 को रत्नागिरी जिले के चिपलूण में दलित जाति परिषद का सम्मेलन, हिंदू समाज में सुधार के प्रति सोच पैदा करने की कोशिश। 8 अप्रैल 1928 अछूतों के मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए समाज समता संघ का गठन। बाल गंगाधर तिलक के पुत्र व अंबेडकर के सहयोगी श्रीधर तिलक इस संघ के आधार थे। 19 मई 1928 को दापोली गांव में अछूतों का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 100 महारों को जनेऊ पहनाए गए। 19 मई 1928 को इंडियन सेंचुरी कमीशन साइमन कमीशन के पक्ष समक्ष गवाही दी। अशिक्षित आदिवासी स्त्री पुरुष के लिए वयस्क मताधिकार, आरक्षित स्थान, शिक्षा व रोजगार की मांग की। जून 1928 को बंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त, अध्ययन के साथ सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। 19 जून 1928 को मराठी में समता मासिक अखबार शुरू किया। देवराज नाइक संपादक बने। अगस्त 1928 को शिक्षा के प्रचार के लिए दलित जाति शिक्षण समिति की स्थापना की। 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट, जिसे भारत का स्वराज संविधान कहा जाता है, प्रकाशित हुआ। इसमें दलितों के लिए विधानमंडल में विशेष प्रतिनिधित्व प्रावधान अव्यावहारिक व हानिकारक मानते हुए नहीं किया गया। बाद में गांधी जी भी इसके खिलाफ रहे। 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु पर बहिष्कृत भारत में लेख प्रकाशित किया। 13 अप्रैल 1929 को अंबेडकर की बड़ी बहन तुलसीबाई का देहांत हुआ। अप्रैल 1929 को रत्नागिरी जिले के चिपलूण में दलित जाति परिषद के सम्मेलन में ब्राह्मण मिश्र देवराज नाइक ने हजारों अछूतों को यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाए ताकि रूढ़िवादी हिंदुओं में सुधार की सोच पैदा हो। आज के साथ इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।